जब से ये खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जून के महीने में जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, उसके बाद से ही शीत युद्ध का दौर लोगों को याद आने लगा और याद आया नाटो की स्थापना। नाटो किस तरीके से अमेरिका ने स्थापित किया था सोवियत संघ की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाटो के ही बारे में कि आखिर नाटो की स्थापना क्यों की गई। उसके अलावा नाटो के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर नाटो का उद्देश्य क्या है और नाटो के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस वीडियो में इन सभी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नाटो की स्थापना क्यों हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ, जिसे इस समय हम लोग रशिया कहते हैं, और उसके कुछ और सदस्य देश जो इस समय उससे अलग हो चुके हैं, पूर्वी यूरोप तक अपनी सेनाएं पहुंचा दिया था और वहां से उन सेनाओं को हटाने से वो इनकार कर रहा था। इसके अलावा कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हुई थी उसको भी उसने मानने से इनकार कर दिया और 1948 में बर्लिन में नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां की साम्यवादी शासन की व्यवस्था को पूर्वी यूरोप में भी स्थापित करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिम के देशों की रक्षा कर सके। मतलब वेस्ट यूरोप तक सोवियत संघ के उस कम्युनिज्म सोशलिज्म की विचारधारा ना पहुंच पाए और उसको वो वहीं पे रोक सकें। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने एक आयरन कर्टन का नाम दिया था कि आयरन कर्टन एक बना हुआ है जहां पे पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में दो अलग विचारधाराएं काम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नाटो है क्या। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और उस समय इसमें 12 संस्थापक सदस्य देश थे। अमेरिका ने इसकी स्थापना वॉशिंगटन में की थी और यह एक इंटर गवर्नमेंटल आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना के समय जो 12 देश थे जिन्होंने साइन किया था वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है और अगर इस समय की बात करें तो इसमें टोटल 30 मेंबर हैं। नाटो का जो रक्षा सिद्धांत है, अब उसके बारे में जानते हैं। इस रक्षा सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, अगर नाटो के एक या उससे ज्यादा सदस्यों पर आक्रमण किया जाएगा तो यह आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और यह नाटो की जो कॉन्स्टिट्यूशन है नाटो का, उसके आर्टिकल 5 में इसको लिखा हुआ है और इसको अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 पर जो आतंकी हमला अमेरिका में हुआ था उस पर अमेरिका ने इस अनुच्छेद को लागू भी किया था। नाटो में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वह सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। और नाटो की बात करें तो इसका कुल सैन्य खर्च, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है मिलिट्री में, वो विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है और इसमें अमेरिका अकेले ही बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में ज़्यादा खर्च करता है। अब बात करते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी, उसको रोकना था। इसके अलावा राजनीति और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे इक्विपमेंट बनाना जो कि उनकी रक्षा कर सके। साथ ही जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक तरह की हार्मोनी मेंटेन करना, एक तरह का होमोजेनिटी मेंटेन करना जिससे वो साथ मिलकर काम कर सकें। उसके अलावा यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों का आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना कि वहाँ पर एक स्टेबल पीस रहे। क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूरोप ने ये फेस किया है कि वहाँ पर लगातार अनस्टेबिलिटी होती जा रही थी। तो नाटो का ये काम था कि कैसे भी करके यूरोप में हम स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें और ये देखना कि किस तरीके से सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं और ये भी कोशिश करना कि अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को वो किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही आतंकवाद को किसी भी रूप में
ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ नाटो लगातार काम करता रहा है और नाटो लगातार लड़ता रहा है। अब बात करते हैं एक पॉइंट की कि आखिर नाटो और भारत के बीच में किस तरीके का संबंध है। तो एक चीज़ ये जानिए कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकन सीनेट ने क्या किया था कि अमेरिकन सीनेट ने भारत देश को नाटो के सहयोगी देश का दर्जा दिया हुआ है, और यह दर्जा भारत के अलावा इजराइल और दक्षिणी कोरिया को भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से भारत जो है वो नाटो का एक सहयोगी देश है, उसका पूर्ण सदस्य भारत नहीं है। एक स्पेशल ट्रीटमेंट भारत को वहां पर मिलता है। अब नाटो की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नाटो की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक तरीका तो अपनाता है, और अगर वक्त पड़े तो वह सैनिक उपयोग भी करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि इस नाटो पर पूरे तरीके से अमेरिका का ही कंट्रोल है, और अमेरिका ही यह डिसाइड करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। मतलब कि बाकी जो 29 देश हैं उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है जो अथॉरिटी अमेरिका अपने पास रखा हुआ है। तो ये नाटो की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं नाटो के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि आपको नाटो से जुड़ी हुई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बात माता की जय गाते रहिए।